नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको देश की अच्छी चीजों के बारे में पता है तो उस बारे में भी पता होना चाहिए जो अच्छी नहीं हो रही है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर को सुनने के बाद आप अपना जेन्युइन कमेंट दीजिएगा एज ए इंडियन सिटीजन। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कल रात मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आखिरकार बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से वो लगातार गिर रहा था और 640 अरब डॉलर से गिरकर एक बार को वो 570 अरब डॉलर पर भी आ गया था। लेकिन अब दोबारा फिर से वो बढ़ना शुरू हो चुका है और ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन इस गुड न्यूज के बाद आज एक और खबर आई है। खबर है भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा है, वो पिछले 4 महीनों में 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। और जिन्हें नहीं पता कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, उन्हें बता दूं कि मान लीजिए कि पिछले 4 महीनों में भारत ने दुनिया भर के अलग अलग देशों को 200 रुपए का सामान बनाकर बेच दिया। अब उसके बदले में हमने इन्हीं 4 महीनों में 300 रुपए का सामान दुनिया से खरीदा भी है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 100 रुपए का अंतर, और इसे ही कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और इस समय ये 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। ये कितनी बड़ी रकम है। दरअसल अगर आप इसमें से भारत की तीनों सेनाओं का बजट बनाओगे ना, तब भी 30 अरब डॉलर बचे रह जाएंगे, जिसमें हम पूरी नेपाल की अर्थव्यवस्था खरीद लेंगे। ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है। वहीं आपका सवाल होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, 2 कारण तो बहुत बड़े हैं और बाकी के कुछ छोटे छोटे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, इस वजह से कच्चे तेल के दाम जो पहले युद्ध से पहले $60 पर बैरल हुआ करते थे, वो अब $110 पर आ चुके हैं। और वो तो शुक्र है कि रूस से हमें $100 के हिसाब से और इराक से हमें $93 के हिसाब से तेल मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये महंगा है, क्योंकि पहले तो हमें 60 मिलता था, अब भी हमें $30 ज्यादा महंगा तेल मिल रहा है डिस्काउंट मिलने के बावजूद। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खरीदता है तो वो तेल ही है। और तेल की कीमत बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा है, जिस वजह से व्यापार घाटा भी बढ़ा है। दूसरा बड़ा कारण है कोयला। दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में खबरें आई थी कि भारत में कोयले की कमी है, जिससे कि बिजली की कटौती हो सकती है। तो सरकार ने बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए कोयले को दूसरे देशों से खरीदना शुरू किया था। और इसीलिए भारत ने पिछले 3-4 महीनों में कई अरब डॉलर का कोयला एक्स्ट्रा खरीदा है, जबकि हम पहले बहुत कम कोयला खरीदते थे, जिस वजह से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा है। अब बात करें, कुछ छोटे कारण भी हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप के देशों में थोड़ी मंदी आई है। इस वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका और यूरोप की मार्केट में, वो स्थिर हो गया है, वो बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी पड़ने लगी है, जिस वजह से लोगों के पास कम पैसा है और वो मार्केट में कम खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के जो सामान है अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट में बिक भी कम रहे हैं। और सीधा सा गणित है कि अगर आपके बनाए हुए सामान दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में कम बिकेंगे या फिर उतने ही बिकेंगे जितने पहले बिकते थे, तो सीधी सी बात है कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो स्थिर हो ही जाएंगे। और इसीलिए पिछले 4 महीनों में भारत उतना ही एक्सपोर्ट कर रहा है जितना पहले करता था, लेकिन कोयला और कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ चुका है। लेकिन सरकार को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तोड़ इसका जरूर निकालना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही ये बिल बढ़ता रहा और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता रहा, तो हमारी अर्थव्यवस्था को आने वाले 1-1.5 साल में गहरे झटके लग सकते हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।